हेलो एवरीवन। आज हम स्ट्रिंग देखने वाले हैं। म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल हमने बता दिया था। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज़ अ प्री डिफाइंड क्लास। जब भी आप जावा एपीआई ओपन करोगे और स्ट्रिंग सर्च करोगे तो स्ट्रिंग आपको दिखेगा। और स्ट्रिंग क्या है? प्री डिफाइंड क्लास है। उसके अंदर बहुत से मेथड्स हैं। हम इम्पोर्टेंट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। स्ट्रिंग क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट करता है इन तीनों इंटरफेस को। और ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है जो कि पॉसिबल है ओनली बिकॉज ऑफ इंटरफेस। ठीक है। तो ये तीनों इंटरफेस है और स्ट्रिंग क्लास है जो कि इम्प्लीमेंट करता है इन तीनों इंटरफेस को। ये मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस का कंसेप्ट इंटरफेस में बता दिया है सो दैट आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहने पाना। आप देख सकते हो। और ये हमेशा इंटरफेस ही रहेंगे जब भी मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ इंटरफेस। क्लासेस से हो नहीं सकता है वो। ये मैंने आपको बता दिया। आप देख सकते हो। ओके। अभी हम स्ट्रिंग स्टार्ट करते हैं। तो टू वेज आर टू क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो डायरेक्ट आप फर्स्ट वे है कि स्ट्रिंग लिटरल। डायरेक्ट स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू और जो भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना है डायरेक्ट हम पास कर देंगे। बाय स्ट्रिंग लिटरल एकदम इजी वे है। और सेकंड वे क्या है? सेकंड वे है कि बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है। तो ये हम देखेंगे अभी। तो सबसे पहली बात तो स्ट्रिंग लिटरल में है ना, इधर दो कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है? स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग पूल क्या है? एक मेमोरी है हीप के अंदर। ठीक है। ये देखो स्ट्रिंग पूल की डेफिनेशन क्या है? इज अ सेपरेट मेमोरी स्ट्रक्चर इनसाइड द हीप। हमें स्टैक मेमोरी मालूम है, रेफरेंस यहाँ पे होते हैं रेफरेंस वेरिएबल। हीप मेमोरी मालूम है कि हर एक ऑब्जेक्ट हीप के अंदर होते हैं। लेकिन एक स्ट्रिंग पूल क्या है? हीप के अंदर एक मेमोरी है, मेमोरी स्ट्रक्चर इनसाइड द हीप। ठीक है। तो जब भी ऑब्जेक्ट तुम स्ट्रिंग लिटरल से बनाओगे ना, तो जो ऑब्जेक्ट है वेलकम वो स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होगा। कंसेप्ट नंबर 1। सेकंड कंसेप्ट क्या है? जब भी ऑब्जेक्ट तुम स्ट्रिंग लिटरल से बनाओगे और वो सेम ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल S1 S2 ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है और वो रेफरेंस कर रहा है सेम ऑब्जेक्ट को। सेम ऑब्जेक्ट को यानी S1 का भी वेलकम है, S1 भी क्या है? स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू वेलकम है और स्ट्रिंग S2 इज इक्वल टू वेलकम है। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट सेम है। तो कंसेप्ट नंबर 2 क्या है? जब भी स्ट्रिंग लिटरल से तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे और वो सेम है तो वो एक ही बनेगा ऑब्जेक्ट। स्ट्रिंग पूल के अंदर एक ही बनेगा। स्ट्रिंग पूल किसके अंदर है? हीप के अंदर है। हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल एक मेमोरी है। ठीक है। मेमोरी स्ट्रक्चर इनसाइड द हीप। ओके। तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा अगर वो सेम है तो। ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट अपने को ध्यान में रखने का स्ट्रिंग लिटरल से जब भी तुम ऑब्जेक्ट बनोगे। तो S1 क्या है? रेफरेंस वेरिएबल, वो पॉइंट कर रहा है वेलकम को। S2 भी क्या है? रेफरेंस वेरिएबल, वो पॉइंट कर रहा है वेलकम को। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है। और सेकंड कंसेप्ट क्या है? कि जावा स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल विच मीन्स इट कैनॉट बी चेंज। ये मैंने आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल में बताया था। स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल। हम उसे चेंज नहीं कर सकते। व्हेनेवर वी चेंज एनी स्ट्रिंग अ न्यू इंस्टेंस इज क्रिएटेड। हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है। लेट्स से एक S1 है जो कि पॉइंट्स कर रहा है वेलकम को। तो हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वो रेफरेंस वेरिएबल वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। ये देखो S1 क्या है? वेलकम को पॉइंट कर रहा है। तो ये S1 स्टैक मेमोरी में रहेगा और हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल के अंदर वेलकम रहेगा। S1 वेलकम को पॉइंट करेंगे। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 अपना क्या था? पॉइंट नंबर 1 कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनेंगे स्ट्रिंग लिटरल से तो वो स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होगा। और कंसेप्ट नंबर 2 क्या था? जब भी स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू वेलकम यानी स्ट्रिंग को 2 भी क्या है? पॉइंट कर रहा है वेलकम को। यानी नया ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, वही वेलकम को ये पॉइंट करेगा। ठीक है। ठीक है। तो अभी क्या बोल रहे तुम कि मैं लेट से नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कोडिंग और वो S1 को पॉइंट करता है। वो S1 रेफरेंस वेरिएबल को पॉइंट करेगा। ठीक है। या ऐसा बोल सकते हो S1 रेफरेंस वेरिएबल कोडिंग को पॉइंट करेगा। ठीक है। तो अभी S1 कोडिंग को पॉइंट करेंगे यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? S1 कोडिंग को पॉइंट कर रहा है। ओके। तो ये देखो सबसे पहले अपना क्या था? S1 वेलकम को पॉइंट कर रहा है। अभी मैंने क्या बोला? S1 कोडिंग को पॉइंट कर रहा है यानी सिंपल सा डिलीट हो जाएगा। और जावा में गार्बेज कलेक्टर होता है तो ये भी पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। और S2 क्या कर रहा है? वेलकम को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो हम स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, हम स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखो। ठीक है। ठीक है। जैसे हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा था, एरे था जो कि एक एरे को पॉइंट कर रहा है और हमने वो एरे कॉपी कर दिया था एरे 2 में भी। तो हम एरे 2 चेंज कर रहे हैं तो एरे 1 भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ होगा ही नहीं क्योंकि स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग को चेंज ही नहीं कर रहे हैं, हम नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और फिर रेफरेंस वेरिएबल डबल से S1 को दे रहे हैं। ठीक है।
ठीक है, तो आई थिंक इट्स क्लियर। ये देखो हमने म्यूटेबल में ऐसा बताया था कि एरे वन में हमने 1 2 3 4 किया है, एरे वन हमने बनाया जिसके अंदर 1 2 3 4 है, और एरे टू के अंदर हमने एरे वन डाल दिया। अभी तो क्या होगा, एक स्टैक मेमोरी एक हीप मेमोरी, स्टैक मेमोरी पूरे रेफरेंस रहेंगे और हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो एरे वन भी 1 2 3 4 को पॉइंट कर रहा है, एरे टू भी 1 2 3 4 को। अगर तुम ये एरे को चेंज करते होंगे तो ये बात तो तुम्हें ध्यान में आने को होना कि हम एरे क्या है, म्यूटेबल, यानी हम ये एरे को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, लेट से 1 2 3 4 को मैंने कर दिया है 5 2 3 4। तो मैंने एरे को चेंज किया है ना, तो इसका इफेक्ट इस पे भी होगा। जैसे मैं एरे टू को प्रिंट करूंगा ना, तो वो 5 2 3 4 ही होगा, और एरे वन को ही प्रिंट करूंगा तो 5 2 3 4 ही होगा। ये मैंने अच्छे से बता दिया था आपको। यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे खुद जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, और स्ट्रिंग में क्या हो रहा था, यहाँ पे नया ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग का तो अभी मैं समझा ही रहा हूँ। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कोडिंग हमने नया ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसको रेफरेंस मैंने S1 को किया, या S1 रेफरेंस अब कोडिंग को कर रहा है। ठीक है, तो वो जो S1 रेफरेंस जो वेलकम को कर रहा था वो डिलीट हो जाएगा, यानी यहाँ से S1 डिलीट हो जाएगा। ये यानी अभी वेलकम को कोई रेफरेंस कर ही नहीं रहा है, मतलब ये जो वेलकम है S1 इसको रेफरेंस कर ही नहीं रहा है, तो वो डिलीट हो जाएगा गार्बेज कलेक्टर से। ठीक है, ठीक है, तो अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि S1 S2 अगर डिफरेंट वेरिएबल रहे और सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे। तो इसकी गरज क्या है, सिंपल सा है, टू मेक जावा मोर एफिशिएंट बिकॉज नो न्यू ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट पूल। ठीक है, मेमोरी सेविंग सिंपल सा है, लेकिन अभी तुम इमेजिन करो कि मेरे को अभी दो ऑब्जेक्ट बनाने का है। लेट से S1 भी वेलकम है और S2 भी वेलकम है, लेकिन मेरे को वेलकम अभी दो बार बनाने का है। एक S1 ये वेलकम को पॉइंट करेगा और एक S2 ये वेलकम को पॉइंट करेगा। मेरे को ऐसा चाहिए, तो मैं कैसे करूँगा, बाय यूजिंग ए न्यू कीवर्ड। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो कॉन्सेप्ट है, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो एक बात ध्यान रखो, जब भी तुम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, जब भी तुम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, तो यहाँ पे स्ट्रिंग पूल का कंसेप्ट रहेगा ही नहीं। ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे स्टोर होगा, हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी में तो स्टोर होगा, लेकिन स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं होगा, ये इधर किधर होगा। हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल है और ये बाकी का एरिया, तो बाकी के एरिया में स्टोर होगा। ठीक है, जब भी तुम स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होगा, और जब भी तुम न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो बाहर स्टोर होगा, यानी हीप के अंदर ही स्ट्रिंग पूल के बाहर। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। अब होगा क्या यहाँ पे, जब भी तुम ये S1 पॉइंट करेगा वेलकम को, ये जो पहला वेलकम है ये भी कहाँ पे रहेगा, हीप मेमोरी के अंदर। ये S2 क्या करेगा, ये भी वेलकम को पॉइंट करेगा, लेकिन यहाँ पे दो वेलकम बनेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक ही वेलकम बना था स्ट्रिंग पूल के अंदर, अभी दो वेलकम बनेंगे हीप मेमोरी के अंदर स्ट्रिंग पूल के बाहर। ठीक है, आई थिंक इट्स क्लियर। जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि ये अलग अलग स्टोर होंगे कि सेम स्टोर होंगे, सो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा कि अगर स्ट्रिंग लिटरल से बनेंगे तो स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होगा और सेम एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन वही आप अगर न्यू कीवर्ड से बनेंगे तो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। ठीक है, एक और कंसेप्ट है, स्ट्रिंग S1 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग। अब जब भी ऐसा ऑब्जेक्ट बनोगे ना, यहाँ पे एक तो डायरेक्ट आप स्ट्रिंग दे सकते हो या कैरेक्टर एरे। डायरेक्ट आप कैरेक्टर एरे भी ऐसा दे सकते हो, स्ट्रिंग S इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग ऑफ CH, जैसे हमने इधर कैरेक्टर एरे बनाया है CAT कैट। ठीक है ना, तो हम कैरेक्टर एरे भी दे सकते हैं, डायरेक्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर। सो हमने देखा कि एक बार रिवाइज कर देता हूँ। स्ट्रिंग क्या है, प्री डिफाइंड क्लास है। जावा एपीआई में देखेंगे तो तुमको बहुत सारे मेथड दिखेंगे, इम्प्लीमेंट करता है इन तीनों इंटरफेस को। याद नहीं रहा तो भी चलेगा, बस बोल रहा हूँ मैं कंसेप्ट याद दिलाने के लिए। टू वेज है टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, बाय यूजिंग स्ट्रिंग लिटरल एंड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। स्ट्रिंग लिटरल से जब भी ऑब्जेक्ट बनेंगे तो वो स्टोर होगा स्ट्रिंग पूल में, और स्ट्रिंग पूल क्या है, एक मेमोरी है जो कि हीप के अंदर है। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1। और स्ट्रिंग पूल से जब भी ऑब्जेक्ट बनोगे, अगर सेम ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, और जितने भी रेफरेंस रहेंगे वो इसको पॉइंट करेंगे। लेट्स से अभी तुम यस3 बना रहे हो और यस3 इज इक्वल टू सम प्रोग्रामर ऐसा कुछ लिख रहे हो, तो यस3 यहाँ पे बनेगा, और प्रोग्रामर भी कहाँ पे बनेगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर, क्योंकि तुमने स्ट्रिंग लिटरल से ऑब्जेक्ट बनाया, और यस3 वो प्रोग्रामर यहाँ पे ऐसा रेफरेंस रेफर करेगा, रेफरेंस। ठीक है, और सेकंड क्या है कि बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड बनाओगे तो वो जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो हीप मेमोरी में स्टोर होगा, स्ट्रिंग पूल के अंदर नहीं स्टोर होगा, स्ट्रिंग पूल के बाहर हीप मेमोरी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे जितने ऑब्जेक्ट तुम बनाओगे वो अलग अलग स्टोर होंगे, अलग अलग न्यू न्यू ऑब्जेक्ट बनेंगे। अगर सब सेम है तो भी न्यू बनेंगे, डिफरेंट है तो भी न्यू बनेंगे। ठीक है,
हम ऐसे भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और ऐसे भी। अगर हमें मेमोरी सेव करना है तो हम डायरेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट बना देंगे जो कि स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर हो जाएंगे, या हमें ऐसी किसकी गरज है तो हम न्यू कीवर्ड से बना देंगे। ठीक है, जब सेम ऑब्जेक्ट रहेगा जब भी मेमोरी स्टोर होंगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि 2-3 वेरिएबल का सेम है तो जब भी मेमोरी सेव होंगी, वैसे तो फिर दोनों में सेम ही रहेगा। ठीक है, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स क्या है, इम्यूटेबल है। सिंपल सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया था, हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकते। हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर डबल से रेफरेंस देंगे उसको। ठीक है, हम नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ पे जैसे बनाया था मैंने, कोडिंग एक नया ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और S1 फिर अभी डबल इसको रेफर कर रहा है, यानी जो पहले S1 वेलकम को रेफर कर रहा था वो डिलीट हो जाएगा और गार्बेज कलेक्टर से वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे का हम पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे मैं आपको पूरे मेथड्स वगैरह बता दूंगा और एक कंसेप्ट है कि 3 ways टू कंपेयर स्ट्रिंग्स इन जावा। ठीक है,